हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्केल इंडिया टेक्निकल के अंदर। आज एक धमाकेदार वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट्स करें कि आप किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा चैनल नया है और हमारे चैनल को प्लीज़ अपना प्यार बना के रखें हमारे चैनल के ऊपर। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक जो हमने लिया है आज, हमें बेसिक नॉलेज ऑफ डीजल जनरेटर, उसके बेसिक पार्ट्स वगैरह जो उसके अंदर लगे होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे आज हम। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट प्लीज़। तो डीजल जनरेटर अगर हम बात करें, डीजल जनरेटर है क्या। डीजल जनरेटर मीन्स जो डीजल से चलने वाला यंत्र है, इसको हम डीजल जनरेटर कहते हैं। मोस्टली लोग हमारे पास भी इंटरव्यूज के लिए आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं डीजल जनरेटर क्या है। तो डीजल जनरेटर के बारे में उन्हें पूरी जानकारियाँ नहीं होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके थ्रू मैं एक आम आदमी को भी पूरी जानकारी डीजल जनरेटर के बारे में दे सकूं कि कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं उनके इसके अंदर और कैसे कैसे फंक्शनलिटी होती है और कौन कौन सी सेफ्टीज होती है इसके अंदर। तो फर्स्ट हम बात करेंगे डीजल जनरेटर की सेफ्टी के बारे में। तो डीजल जनरेटर में 4 सेफ्टी होती हैं। एक ओवर स्पीड होती है, एक वाटर टेम्परेचर होती है, एक ल्यूली बॉयल प्रेशर होती है और एक हाई वाटर टेम्परेचर होती है। सिर्फ ये 4 सेफ्टी होती है डीजी के अंदर, रेस्ट ऑफ और कोई सेफ्टी नहीं होती डीजी के अंदर। अगर हम डीजी की सेफ्टी एडिशनल भी लगाना चाहें तो वो सेफ्टी होती है हमारी अल्टरनेटर के अंदर। अल्टरनेटर और डीजी 2 पार्ट होते हैं हमारे पास डीजी के अंदर। तो अल्टरनेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है और डीजी, जिसको हम डीजल जनरेटर बोलते हैं, वो अल्टरनेटर को मूव ऑन कराने का काम करता है, घुमाने का काम करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अल्टरनेटर होता क्या है। आइए, अल्टरनेटर कुछ आप देख पाओगे इस टाइप का होता है। ये अल्टरनेटर हमारा डीजी से कनेक्ट होता है। एक फ्लाई व्हील लगा हुआ है हमारा, इस फ्लाई व्हील के थ्रू हमारा अल्टरनेटर का व्हील और ये व्हील दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे ही हमारा डीजी रन करता है, स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर आरपीएम बनते हैं। तो आरपीएम के थ्रू ये हमें वोल्टेज देता है जो हम यूजेस के लिए लेके आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिर्फ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में हमें 3 फेस R, Y, B और प्लस एक न्यूट्रल निकल के आता है। तो अभी हम जिस डीजी के ऊपर खड़े हुए हैं, ये डीजी है हमारा 750 केवीए का, 750 केवीए। तो एक केवीए किलोवाट में भी डिफरेंस होता है, सिर्फ पावर फैक्टर का डिफरेंस होता है केवीए और किलोवाट के अंदर। तो हमने अल्टरनेटर का दिखा दिया। बेसिकली सिर्फ ओनली बेसिक पार्ट्स के ऊपर आज हम बात करें क्या क्या लगा होता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है हमारा अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर है पूरा। इसके अंदर आप देख पा रहे होगे तो ये है हमारा व्हील। जैसे हमारा डीजी स्टार्ट होगा तो ये हमारा व्हील मूव करता है। ये व्हील अगर मूव करेगा हमारा, तो हमारा अल्टरनेटर भी मूव करेगा और इधर डीजी का व्हील मूव करेगा। तो जिसके थ्रू हमारे इसके अंदर वोल्टेज, विद्युत उत्पन्न होगी जो हम अपने यूजेस में लेके आते हैं। अब अल्टरनेटर एक पार्ट हो गया हमारा। दूसरा पार्ट होता है हमारा डीजी। जैसे कि आप इसको देख पा रहे हो, ये है हमारा डीजी। डीजी मीन्स डीजल जनरेटर। बहुत सारी एसेसरीज, बहुत सारे पार्ट्स मिलके एक डीजी बना होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने फिल्टरों से कि हमारे इसके अंदर कौन कौन से फिल्टर्स लगे होते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा ये देखिए, ये है हमारा एयर फिल्टर। एयर फिल्टर हम किस लिए लगाते हैं? सिर्फ हमारी एयर बाहर से सक करके हमारा डीजी को दे सके। ये एयर फिल्टर लगा हुआ है। ये भी एक सेफ्टी के तौर पे काम करता है। एयर फिल्टर अगर हम ना लगाएं तो बाहर के जो हमारे एयर के अंदर पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो हमारे से डायरेक्टली डीजी को जा सकते हैं। तो एयर फिल्टर एक सेफ्टी के तौर पे काम कर रहा है हमारा। दूसरा अगर हम बात करें फिल्टर के बारे में, तो ये हमारे ल्यूवेल फिल्टर लगे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं, ये हमारा बाईपास फिल्टर है, ल्यूवेल बाईपास फिल्टर। ये भी सेफ्टी के तौर पे हमारा काम करता है। सेकंड, अगर हम और बात करें तो ये है हमारा सेल्फ मतलब जब हमारा डीजी स्टार्ट होता है तो इसकी ये फर्स्ट प्रक्रिया इसी से चालू होती है। ये हमारे इसके व्हील को, क्रैंकशाफ्ट के व्हील को मूव कराता है। क्रैंकशाफ्ट के व्हील के थ्रू हमारा पूरा इसका क्रैंकशाफ्ट के थ्रू कैमशाफ्ट मूव करती है और जिसके थ्रू हमारे अल्टरनेटर के साथ जो हमारी रॉड है वो कनेक्ट होती है। तो पूरा इंजन स्टार्ट होता है। इसी से हमारे जो हेड है, हेड के अंदर जो पिस्टन होते हैं वो भी कैमशाफ्ट से कनेक्ट होते हैं। तो वो अप एंड डाउन काम करता है। तो सेल्फ हमारा किस लिए लगाते हैं? हम सिर्फ सेल्फ को लगाते हैं डीजी को स्टार्ट करने के लिए। इस सेल्फ से जो कनेक्टेड होती हैं ये हमारी बैटरीज होती हैं। ये बैटरीज आप देख पा रहे हैं, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है हमारा और एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है 150 AH की। ये 2 बैटरी हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। ये दोनों बैटरीज आप अगर देख पा रहे होंगे तो ठीक है जी। तो सेल्फ हो गया हमारा, बैटरीज हो गई जो इस पार्ट्स में लगी हुई हैं। अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी चीज लगी होती है, इसको बोलते हैं हम वैक्यूम इंडिकेटर। अगर हमारा फिल्टर वगैरह चौक है तो उस कंडीशन में ये रेड बिलिंग करेगा। ये
ये स्प्रिंग नीचे आ जाएगी और ये रेड ब्लिंक करेगा, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये लगा हुआ है हमारा टर्बो चार्जर, देख पा रहे होंगे आप सभी, ये टर्बो चार्जर है। टर्बो चार्जर का काम सिर्फ क्या होता है, हमारा एग्जॉस्ट जो भी हमारा धुआं वगैरह होता है उसको लेके बाहर फेंक देना, तो इसके थ्रू बाहर फेंक देता है। ये टर्बो चार्जर के आगे हमारा एक्सपेंशन बिलो लगी हुई है, इसको हम एक्सपेंशन बिलो बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ये देखिए, एक अगर आप इसके अंदर देख पा रहे हैं तो ये अल्टरनेटर, एक अल्टरनेटर टाइप का ही लगा हुआ है, सिर्फ डीजी की बैटरी को चार्ज करने के लिए। इनकेस अगर हमारी बैटरी नीचे से चार्ज नहीं हो पा रही है तो ये हमारी डीजी की बैटरी को चार्ज करता है। अच्छा, अब ये एक चीज और अगर देख पा रहे हो तो ये है हमारा रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या होता है हमारे डीजी के अंदर? रेडिएटर हमारे डीजी को ठंडा रखने का काम करता है। ये देखिए, ये हमारा रेडिएटर है। रेडिएटर हमारा डीजी को ठंडा रखने का काम करता है। ठंडा कैसे? इसके अंदर हम कूलेंट डालते हैं और वो कूलेंट हमारे इन डीजियों के अंदर, इस डीजी के अंदर जैकेट्स होती हैं, इन जैकेटों में मूव ऑन करता है, घूमता है, एक तरफ से जाता है दूसरी तरफ से हमारा बाहर आ जाता है। तो ये बेसिकली जो भी हमारा जो हेड है, हेड के अंदर जो पिस्टन होते हैं, पिस्टन जब मूव करते हैं वहाँ पे एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को ये रिड्यूस करके रखता है, ओवर हाइट नहीं होने देता। तो वो ठंडा करने का काम जो कर रहा है हमारा, वो ये रेडिएटर कर रहा है। इसी के अंदर हमारे पास एक फ़ैन होता है, ये देख पा रहे हैं आप, ये है हमारा फ़ैन। ये फ़ैन रेडिएटर के सामने लगा होता है और ये फ़ैन कॉइल्स के अंदर जैसे ही ऊपर से हमारा गर्म कूलेंट गिरता है, उस कूलेंट को ठंडा करके वो नीचे देता है, फिर नीचे से हमारा फिर कूलेंट इसके अंदर चला जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है पानी को ठंडा करने के लिए, कूलेंट को ठंडा करने के लिए। ओके, तो हम बात करते हैं, हाँ, ये एक छोटी सी सेफ्टी हमने लगाई हुई है। ये देखिए आप, कूलेंट इसको बोलते हैं हम लो कूलेंट लेवल। ये एक सेफ्टी है डीजी की, लो कूलेंट लेवल। अगर हमारा कूलेंट इसके अंदर कम होगा तो हमारा डीजी को स्टार्ट नहीं होने देगा ये, राइट। तो इधर तो हमारे पास यही पार्ट थे। अब हम चलते हैं दूसरी साइड, डीजी के अपोजिट साइड। तो आ चुके हैं हम डीजी के दूसरी साइड। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्यूल से। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फ्यूल टैंक है। यहाँ से डीजी हमारा फ्यूल डीजी के अंदर इन करता है। हम स्टोरेज जो रखते हैं डीजी की, ऑयल की, वो यहाँ रखते हैं डीजल की। तो डीजल जो हमारा आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हमारा डीजल इन करता है डीजी के अंदर। तो ये पाइप देख पा रहे हैं जो आप, इस पाइप के थ्रू हमारा डीजल जाता है फ्यूल फिल्टर के अंदर। तो ये 2 फ्यूल फिल्टर लगे हुए हैं। इन्हीं 2 फ्यूल फिल्टर से आगे अगर हम बात करें तो एक ये देखिए आप, ये देख पा रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम पीटी पंप। पीटी पंप मतलब प्रेशर टाइमिंग पंप। ये पंप क्या काम करते हैं, यहाँ से डीजल लेती है फ्यूल फिल्टर से डीजल लेती हुई, और ये अपने अंदर यहाँ देख पा रहे हैं 3 पार्ट लगे होते हैं इसके अंदर। एक एक्चुएटर होता है, एक गवर्नर होता है और एक सोलेनॉइड वाल्व लगा होता है। तो मेनली जो डीजल कंट्रोल होता है हमारा, वो यहीं के थ्रू कंट्रोल होता है हमारा, सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू। जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास डीजल की, तो वो यहाँ से इसको कंट्रोल करके देता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है। सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू ये अंदर अपना लाइन गई हुई है, और लाइन के थ्रू ये छोटी सी लाइन जो आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे गई हुई है, और इसी के थ्रू ये इंजेक्ट करता है फ्यूल हमारा इन जो हेड है, हेड के अंदर। ये हमारे हेड है, ये देखिए, ये हमारे हेड है, इसी के अंदर फ्यूल इंजेक्ट करता है, वो काम करता है इसको फ्यूल को। तो ये हमारी पीटी पंप हो गई। पीटी पंप के बाद जो हमारा फ्यूल निकला वो हमारा डीजी के अंदर चला गया, राइट। तो एक तो ये फ्यूल हो गया, जो हमारे कैसे कैसे फ्यूल जा रहा है। दूसरा अब हम बात करेंगे अपने ल्यूवेल फिल्टर की। ये हमारे ल्यूवेल फिल्टर है जो मेनली टैंक से कनेक्ट होते हैं। ये देखिए, ये ल्यूवेल फिल्टर है हमारे। ये हमारा मेन टैंक हो गया, जिसके अंदर हमारे स्टोरेज होता है ल्यूवेल चेक करने के लिए कितना हमारे पास ऑयल है, कितना नहीं है, उसके लिए भी एक ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ से ल्यूवेल चेक होता है कि कितना ऑयल है हमारे पास, कितना ऑयल नहीं है हमारे पास, राइट। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास 100% ऑयल इसके अंदर होना चाहिए, और ऑयल की क्वांटिटी प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ऑयल की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए डीजी के लिए। अब एक ये देख पा रहे हैं आप, ये ल्यूवेल फिल्टर है। ये ल्यूवेल को फिल्टर करते हैं, देन फिर अपना पिस्टन तक देते हैं। यहाँ से ये एक सोलेनॉइड वाल्व देख पा रहे हो, कितनी मात्रा में हमें कितना ल्यूवेल चाहिए लुब्रिकेशन के लिए। जो हमारा हेड है, हेड के अंदर पिस्टन जो मूव करते हैं, कितनी मात्रा में उसको चाहिए, तो ये उसकी पूर्ति ये करता है। कितना देना है, कितना रोकना है, ये सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है।
ठीक है जी। तो हमारे फ्यूल फिल्टर हो गए, ल्यूवेल फिल्टर हो गए, एयर फिल्टर हो गया, हमारे अल्टरनेटर पार्ट आपने देख ही लिया, ये अल्टरनेटर पार्ट है हमारा। इन सभी एसेसरीज को मिलके एक चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं हम डीजल जनरेटर। तो एक बहुत छोटी सी बेसिक सी जानकारी थी जो हम आपसे बात कर रहे थे। अल्टरनेटर से 3 फेस निकलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ तीनों फेस। देखो आर, वाई, बी और ये सामने आपको न्यूट्रल दिख गया। सबसे लास्ट में आर है, उसके आगे वाई है, फिर आपका बी है, फिर देन न्यूट्रल। और इसके आउटपुट हम सीधा एलटी पैनल में जहाँ भी हमें यूज़ करना होता है वहाँ पे हम ले लेते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी। एक हमारे पास ये पैनल लगा होता है। ये पैनल डीजी का एक दिमाग होता है, मतलब माइंड। जैसे हम ह्यूमन बॉडी है तो हमारे पास हमारा दिमाग है, तो इसके लिए ये दिमाग होता है। तो किस हिसाब से हमारा डीजी काम कर रहा है, क्या क्या पैरामीटर आ रहे हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर, वो सारी डिटेल ये हमें शो करता है। डीजी के आरपीएम बताता है हमें, डीजी के रनिंग आवर्स बताता है, इंजन आवर्स बताता है, केडब्ल्यूएच कितने जनरेट हो गए वो बताता है हमें, रेटिंग अपना कितना किलोवाट लोड चल रहा है वो हमें शो करता है, वाटर टेम्परेचर क्या आ रहा है हमारा इसका वो शो करता है। तो जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं सारे के सारे इसी पैनल के थ्रू आते हैं। तो ये एक हो गया हमारा डीजी, और ये 3 पार्ट हो गए। एक हो गया हमारा डीजी सेपरेट पार्ट, एक हो गया हमारा अल्टरनेटर, और तीसरा पार्ट हो गया हमारा ये पैनल। इन तीनों चीज़ों को मिलकर बनती है हमारी डीजल जनरेटर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखनी होती है हमें अल्टरनेटर की, जो हमारा अल्टरनेटर है इसकी न्यूट्रल अर्थिंग होती है। न्यूट्रल अर्थिंग भी होती है, इसकी बॉडी अर्थिंग भी होती है। ऐसे डीजी की भी बॉडी अर्थिंग होती है और न्यूट्रल अर्थिंग भी होती है। तो हमें मोस्टली अर्थिंग का भी मोस्ट ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अर्थिंग प्रॉपर हो, चाहे वो न्यूट्रल अर्थिंग है या फिर हमारी डीजी की अर्थिंग है, राइट। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुँच सके। और हमें अपना प्यार भरपूर बनाए रखें हमारे ऊपर। हमारी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।